सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान। सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान। इसी से दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी, इसी से दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी, यही तेरी अजमत ज़्यादा करेगी। सभी होंगे तुझ पे फिदा ए मुसलमान, सभी होंगे तुझ पे फिदा ए मुसलमान। सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान। सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान। मैं डॉक्टर यजनेश किदीन हूँ। मैंने MBBS केएस हेगड़े मेडिकल एकेडमी से किया है। मैं 99 बैच का हूँ और 2005 में मैंने MBBS केएस हेगड़े मेडिकल एकेडमी से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने मणिपाल में MD फॉरेंसिक 2006 टू 2009 किया है। ये 3 साल के दौरान मैंने हज़ारों पॉइजनिंग केसेस देखे हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, केरोसिन पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग, टर्पेंटाइन पॉइजनिंग, ये वगैरह, स्नेक बाइट, ये सब देखा है। उसके बाद 2009 से 2012 तक मैंने MD मेडिसिन AJ में किया है और इसके बाद मैंने 1 साल AJ, इंडियाना, विनय नर्सिंग होम, ओमेगा हॉस्पिटल, सहारा तोपोट, इन सब हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया। और उसके बाद 6 साल में KMC में रहा। KMC में मैंने बहुत डिसऑर्डर्स देखे हैं, जैसे हार्ट अटैक में मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड डिसऑर्डर्स, फिट्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, ये सब मेरी खूबी है। और 1 साल गवर्नमेंट में किया है। गवर्नमेंट में मैं हर तरह के पेशेंट देख सकता हूँ, क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, पुअर पेशेंट्स, रिच पेशेंट्स, सब तरह के पेशेंट देख सकता हूँ। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे भटकल के लोगों की यही गुजारिश है कि मेरे इलाज पे भरोसा रखें और आप मेरे इलाज को सुहान अल्लाह बोलें। इंशाअल्लाह आप मेरे को पसंद करेंगे। अल्लाह करीम। थैंक यू। जय हिंद। आज आमचे हिंगा MD जनरल मेडिसिन आयला ते आनी अल्हम्दुलिल्लाह तेन MD फॉरेंसिक सायन्स भितर को MD केला हा आनी इंशाअल्लाह तेन आमचे कडेन एज अ परमनंट कंसल्टंट जावन रावतले इंशाअल्लाह। येता जॉयंट जाला आज तुकून 3rd सप्टेंबर तुकून 10th सप्टेंबर सर इंशाअल्लाह अंजुमन अलुमनी इंजिनियरिंग कॉलेज भटकलचे अलुमनी तर्फेन तेंची स्पॉन्सरशीप भितर कोमा सबब एक निक्की ऑपॉर्च्युनिटी हाडला हाका पुसलान पुरे हे 10 दिसा भितर पुरा तेंची कंसल्टन्सी फ्री जातली आनी जो कोण ती पेशंटां डॉक्टर आनी एक्सरे या ब्लड रिपोर्ट तांकां हें करतलो, प्रिस्क्रायब करतलो, इंशाअल्लाह तेको इंशाअल्लाह फ्री जावन वतले। जो कोण ती चीजो वेलफेअरची फॅसिलिटी भितर अशे ती मुकम्मल इंशाअल्लाह एक्सरे ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट फ्री जातली आनी हे इंशाअल्लाह अप टू 10th सप्टेंबर सर जातले। तेजे मागीर इंशाअल्लाह तेंची रेगुलर कंसल्टन्सी चालू जातली एज नॉर्मल पेड कंसल्टन्सी आनी डॉक्टर आमचे कडेन इंशाअल्लाह मॉर्निंग 9:30 to 1:30 रातलो आनी ते मागीर 4:30 to 9 o'clock सर रातलो इंशाअल्लाह। सो इंशाअल्लाह आम रिक्वेस्ट है का बसलान सामू भरपूर फ़ायदा खलोचे आनी डॉक्टरा सरीन बेहतर तरीका पर ट्रीट करून तेंचे सरीन निक्के रावन तेंकां एक परमनंट सबब भटकले भितर रावच्या पर्यंत करूचे इंशाअल्लाह। एज ते इंग्लीश भितर एक सेयिंग है, बिजनेस गोज वेर इट इज़ इन्वाइटेड एंड इट स्टेज वेर इट इज़ वेल ट्रीटेड। डॉक्टर को किसी सेम हेजे ऊपर लागता। डॉक्टर को आम्ही पहिला निक्के ऑफरिंग देऊन घेतात, त्याच्यामुळे अगर शी ट्रीट केला आमचेसन राहता, अगर शी ट्रीट केलं नाही तरी तो डॉक्टर होता। तो म्हणजे गावी माणसांनी म्हजी गुजारिश अशे
हेजो भरपूर फायदा आसला आनी तेंचे नक्की ट्रीट करून तांकां एक आमचो भटकलचो एक लोकल रेसिडेंट रावची तेंचे सोबत हे वे पैदा करा इंशाल्लाह। आपसे भी मैं कहूँगा और हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से भी कहूँगा, हमारा हॉस्पिटल चूँकि एक वेलफेयर हॉस्पिटल है और भटकल में इस वक्त कोई वेलफेयर इस माने में हॉस्पिटल नहीं, नाम के एतबार से नहीं कह रहा मैं, चैरिटी जिसको कहते हैं और दूसरों की खिदमत के लिए। पहले हमारे पास हॉस्पिटल थे, शिवा हॉस्पिटल था, दूसरे हॉस्पिटल थे, इस वक्त हमारे सब हॉस्पिटल तकरीबन नहीं होने के बराबर है, भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। वेलफेयर और आवाम की खिदमत के लिए और कमाई को ज़रिया न बनाकर अगर कोई हॉस्पिटल है तो हमारे यहाँ एक वेलफेयर हॉस्पिटल है ये। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले में हमारे हॉस्पिटल की कोई खुसूसियत होनी चाहिए। यहाँ ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर जो है 300 रुपया है तो लोग खुद ब खुद गए। वेलफेयर में जाने से टेस्ट भी अच्छा होता है, 50 रुपये कम भी होते हैं। EMD डॉक्टर होने के बावजूद आपके मुतालिक लोग कहें इनकी फ़ीस बहुत कम है, दोनों पहियों से गाड़ी चलेगी। डॉक्टर अपनी फ़ीस भी एक नॉर्मल और जो है रिजनेबल रखेंगे और हॉस्पिटल के लोग भी अपनी फ़ीस भी रखेंगे, तो एक हॉस्पिटल हमारा मैं समझता हूँ भटकल के लिए एक मॉडल नहीं बनेगा, एक पूरी दुनिया के लिए मॉडल बनेगा। इसलिए कि हम अभी इस वक्त देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं, दो चीज़ों की वजह से परेशान होते हैं। एक स्कूल फ़ीस की वजह से, भटकल में तो उसका ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन आप बड़े शहरों में देखिए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं समझ रहे हैं, और सीट भी नहीं मिलती, लोग परेशान। लेकिन इख्तियारी है, एक स्कूल में नहीं है दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का मामला ऐसा नहीं, जहाँ बीमार पड़े उनको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन जो है हॉस्पिटल के लोग भी और डॉक्टर्स भी, मैं समझता हूँ इस वक्त इंसानियत की जिस सतह पर उनको होना चाहिए नहीं है। वो ब्लड रिपोर्ट लेके आते हैं, एक्सरे की रिपोर्ट लेके आते हैं और डॉक्टर समझता है इसको क्या बीमारी है, लेकिन चूंकि उसकी यहाँ एक्सरे मशीन है, उसको उसमें कमीशन मिलता है, उसको फ़ायदा हो, कहेगा दोबारा इसका टेस्ट कराइए आप। डॉक्टर वो नहीं है, एक्सरे और जो है ब्लड और बहुत सारे जांच के बाद जो है क्या बीमारी है आप जो है कंप्यूटर पर डाल दीजिए, उसकी दवा आ जाएगी। डॉक्टर वो है इन सब टेस्टों के बगैर पहचाने, उंगली रखकर, चेहरा देखकर आपके मुताबिक तासुर होना चाहिए। यहाँ कम से कम टेस्ट डॉक्टर साहब कहते हैं, फीस रिजनेबल है। इनके आने के बाद एक तब्दीली आ गई है, तो एक इनकलाब आना चाहिए। तो आप जो है फिर हमारे लिए मॉडल नहीं बनेंगे, पूरी दुनिया के लिए मॉडल बनेंगे। मैं वेलफेयर के जिम्मेदारों से भी कहूँगा थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। हमने दीन की खिदमत के लिए इनके पास एक अच्छा मॉडल आप देखिए, इस्लामिक बैंक का है, वेलफेयर सोसाइटी का है, करोड़ों रुपये इससे ज़्यादा इन्होंने दिए, करोड़ों रुपये दिए नहीं, करोड़ों रुपये इंटरेस्ट इन्होंने बचाए हैं। वो जैसे वो चला सकते हैं तो इसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हमारा खर्च चल जाए और मेंटेनेंस के लिए कुछ बच जाए। एक मॉडल बना के हम सेवा करते हुए लोगों की दुआ लेंगे, तो ये दुआ जो है यहाँ पर मरने के बाद तो काम आएगी, उससे पहले दुनिया में काम आएगी। जो दूसरों की सेवा करता है, अल्लाह ताला कहता है उसका बदला मैं दुनिया में देता हूँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं मुस्लिम और गैर मुस्लिम की। अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है। अल्लाह ने नहीं फरमाया जो ईमान वाला होगा, मुसलमान होगा, चाहे काफिर क्यों न हो, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं दुनिया में उसका बदला दूंगा। आप खुद महसूस करेंगे बरकत की जिसको कमाई बोलते हैं ना, कम आपके चार्जेस होंगे लेकिन उसके अंदर आपको लाखों रुपए से ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे डॉक्टर साहब हमारी जो है करीब ही नहीं बल्कि हमारे ही जो है बस्ती के हैं, आप समझ लीजिए एक ही ज़िले के हैं, तो आप आए हैं, मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आप अपने घर में आए, जो भी इंशाअल्लाह ताउन हमारे कौम और बिरादरी की तरफ से होगा आपकी सर्विस पर इंशाअल्लाह हम वो ताउन देंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ न कुछ जो है शनाख्त होनी चाहिए, कुछ न कुछ हमारी पहचान होनी चाहिए, तब जाके लोग हमारे पास रुजू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप गल्फ़ में रह के आएँ और अपनी बिरादरी से वाकिफ़ है और हमारे दरमियान रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये सब नफ्सियात आप समझ कर इंशाअल्लाह आपकी सर्विस शुरू करेंगे। तो आपका देखा देखी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हमारे यहाँ आ जाएंगे, हार्ट पेशेंट भी आ जाएंगे, बड़े बड़े लोग भी आ जाएंगे। हॉस्पिटल बिल्डिंग का नाम नहीं, अच्छे डॉक्टर का नाम है। चाहे देहात में रहता हो, चाहे दरख्त के नीचे रहता हो, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टरों की सहूलत नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। आपके आने से इंशाअल्लाह ये सिलसिला खुल जाएगा। मैं फिर एक बार आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अपनी पूरी बिरादरी की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक इंसान नवाज आप जो है डॉक्टर साबित होकर हमारे दरमियान रहकर एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे। उमा अलैना इल्लल बला। इस वक्त इस इस्तक़बालिया नशिस्त के ताल्लुक़ से जो मुफीद बातें आपके सामने आनी चाहिए थी, मेरे ताख़ीर से आने से मुझे पता नहीं, लेकिन मौलाना इलियास साहब की बातें मैंने सुन ली। मैं समझता हूँ काफ़ी बातें आई हैं। मैं सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब को हमारे शहर में उनका इस्तक़बाल करता हूँ। जैसे
आप जानते हैं कि जिस शोबे को आपने इख्तियार किया है ये इंसानी खिदमत का शोबा है। इंसानी खिदमत अल्लाह को जो है बहुत पसंदीदा है। अल्लाह के बंदे चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब अल्लाह के बंदे हैं। बंदगान खुदा की खिदमत अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। जो इंसानों की खिदमत करते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजते हैं। अंबिया जो जितने भी आए उन्होंने सबसे पहले इंसानों की खिदमत की। आपने और यहाँ दूसरे जो डॉक्टर हजरात हैं ये सब इंसानी खिदमत कर रहे हैं। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अपनी इस पूरे कुंबे के अंदर, पूरे इस कायनात के अंदर वो शख्स है जो अल्लाह की मखलूक के साथ सबसे ज़्यादा भलाई का मामला करता है। ये पूरी की पूरी अल्लाह की मखलूक, उसके मुताल्लिक़ फरमाया गया अल खल्क़ु इयालुल्लाह, अल्लाह का कुंबा है, यानी अल्लाह के घर वाले लोग हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद को शख्स है जो इनकी सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला हो, इनके साथ अच्छे सलूक से पेश आने वाला हो। ये बात कतन गलत है कि सभी डॉक्टर वैसे हों जो लोगों को पैसा लूटते हों, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। कुछ लोग वैसे होंगे, लेकिन इस शोबे से जुड़े हुए बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो खालिसतन लोगों की खिदमत उनका जो है मकसद होता है और अपनी ज़रूरी फ़ीस वो ले लेते हैं। फ़ीस लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं। लेकिन जैसे अभी मौलाना ने बयान किया, लोगों को कुछ घबराहट हो गई है लोगों से, बाज़ डॉक्टरों से। चंद लोगों की गलतियों की वजह से दूसरे लोग भी इसकी जद में आ गए, वरना अभी भी इस शोबे के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो खालिसतन खिदमत के शोबे को समझकर खिदमत करते हैं। बल्कि हमारे डॉक्टर हजरात जानते हैं कि इनको जो पढ़ाया जाता है वो सबसे पहले जो इंसानियत की खिदमत, वहाँ कोई मजहब नहीं सिखाया जाता, कोई चीज़ उनको नहीं सिखाई जाती। इंसान को बचाना कैसे है, उसका इलाज कैसा करना, ये उनको सबसे पहले सिखाया जाता है। तो आपको जो पहला दर्स दिया गया है उस दर्स को हमारे डॉक्टर हजरात अगर उसको इख्तियार करेंगे तो हमारे यहाँ भटकल के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह इधर डॉक्टरों की टीम आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, आपका भी इसमें जो है इजाफा हुआ है। आप जैसे मौलाना ने बताया कि आप हमारे घर ही के आदमी हैं, आप अपनी एक कोई इम्तियाज़ी शान रखें, लोग आपके पास आएँ। यहाँ दूसरे डॉक्टर समीउल्लाह साहब और दूसरे डॉक्टर हजरात भी बैठे हैं, ये लोग अपनी जो इम्तियाज़ी शान पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर इनकी मोहब्बत पैदा हो रही है, ये लोगों की फ़िक्र करते हैं। तो इस तरह से आप फ़िक्र करें। आप जानते हैं कि ये शोबा ही कुछ ऐसा है कि आपको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती है। रात के 2 बजे किसी का फ़ोन आता है, इमरजेंसी आपको उठ के आना पड़ता है, अभी जाके सोए थे, इसलिए कि आप जानते हैं ये खिदमत करने के लिए आप पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा, अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करेगा उसी वक्त जब आप अल्लाह के बंदों के साथ खैर का और अच्छाई का मामला करना चाहेंगे, उनको अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ गुफ्तगू का मौका दिया। अल्लाह ताला हम सबों से अपनी रज़ा और खुशनुदी के काम ले और हम सबों से राज़ी हो जाएं। हमें बड़ी खुशी है कि माहौल खुशगवार हो रहा है, और इससे पहले हम बीमारियों का तज़किरा सुनते थे, वबा का तज़किरा सुनते थे, अब डॉक्टर का तज़किरा सुनने लगे हैं। माशाअल्लाह, हर चीज़ सख्ती के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी है अल्लाह ताला की तरफ से। इन्ना मअल उसरि युसरा, ये हकीकी माने में अगर डॉक्टर अपने सही जज्बे के साथ और इंसान दोस्ती, मानवता और जो है ह्यूमैनिटी की जो है खिदमत का जो है अगर जज्बा लेकर आए तो उनसे बढ़कर कोई खिदमत नहीं है। पूरी इंसानियत उससे मुस्तफ़ीद होगी। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब ने जो बातें कहीं बहुत ज़्यादा खुशी है। हमें उन्होंने जिन डॉक्टरों का ज़िक्र किया जिनके साथ वो काम कर चुके हैं, डॉक्टर अमरनाथ हेगड़े बहुत अच्छे डॉक्टर थे, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, और हमारे शांताराम शक्ति वगैरह में, तो ये शायद डॉक्टर जलाल साहब के साथी थे। तो इस तरह जो है वो तो इस
इस तरह के जो डॉक्टर के साथ रह चुके हैं, हम सिर्फ अच्छे डॉक्टरों का आना ये खूबी की बात नहीं है, जब तक कि हम उससे सही माने में फ़ायदा उठाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। देखिए, हम लोग अच्छे डॉक्टर दस्तयाब होने के बावजूद दूर दराज का रुख इख्तियार करते हैं, हालांकि हमें माहौल ये बनाना चाहिए था। पुराने हकीमों ने ये कहा है कि जहाँ बीमार हो उसका इलाज और उसकी जड़ी बूटी उसी ज़मीन पर होती है, और वहीं से जो है अपने इलाज को अपने घरों में तलाश करो। तो ये जो है अपना इलाज जो है अपने घरों में तरजीह देकर, अच्छे डॉक्टर अगर भटकल में दस्तयाब हों तो उनसे जो है अपने खिदमत हासिल करके अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, बाकी सेहत देने वाला तो अल्लाह ताला है। हम जो है मैं समझता हूँ इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और इंसानियत की खिदमत होगी। ये इस्लामी वेलफेयर इसीलिए बनी है और उसके तहत मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही है, और आज इन्होंने जो अच्छा काम किया है उसके लिए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और नए डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका यहाँ भटकल में आना और वेलफेयर हॉस्पिटल के ज़रिए भटकल के अफराद और भटकल के लोगों के लिए खिदमत करना, ये इंशाअल्लाह एक नेक पाल साबित होगा। इट विल बी न्यू ईरा फॉर अस आई थिंक। इसलिए कि यहाँ पे कमी हमारी एमडी डॉक्टर्स की बहुत कमी थी, और मैं हमारे वेलफेयर हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों का भी उनका भी बहुत ही ममनून हूँ और बहुत ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस कमी को उन्होंने आज पूरा किया। और वाकई ये कौम की और हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। हमारे यहाँ पे एमडी डॉक्टर्स की कमी है। यहाँ पे हमने डॉक्टर साहब से भी मुलाकात की। वाकई मुलाकात करने के बाद बहुत खुशी हुई, इसलिए कि जो है असल में डॉक्टर के दो मीठे बोल, मर्ज़ चाहे जितना भी बड़ा हो, जब मरीज़ डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर की ज़बानी जब दो मीठे बोलो सुनते हैं, जो अच्छे बोलो सुनते हैं, यानी दे आर द बेस्ट काउंसलर, डॉक्टर्स आर द बेस्ट काउंसलर्स, दे आर द बेस्ट मोटिवेटर। मोटिवेशन के काउंसलिंग के अगर दो लफ्ज़ और दो मीठे बोल जब डॉक्टर की ज़बान से सुनते हैं तो आधा मर्द वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वाकई ये बहुत ही अच्छा आपने स्टेप लिया है हमारे वेलफेयर हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों ने। और जैसे हमारे उलमा इकराम ने कहा कि मानवता, इंसानियत और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, यही मेराज है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कहते हैं कि जो है खिदमत खल्क़ से खुदा मिलता है। और थोड़ी सी हम अपनी नीयत को साफ़ करके अगर इस जज्बे के साथ हम खिदमत करेंगे कि इंशाअल्लाह इससे इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ इंशाअल्लाह करेंगे। बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब से मिल करके। जब मिले तो उठ करके होना चाहिए था कि हम जा करके उनसे हम पहले हाथ मिलाते, उन्होंने हमको ये मौका नहीं दिया। जबकि मैं जब अंदर दाखिल हो रहा था, दाखिल होते होते वो आ करके उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपना तारुफ पेश किया, और उन्होंने बड़ी ही बशाशत के साथ मुस्कुराते चेहरे के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। वाकई बहुत बड़ी खूबी है। और इसीलिए मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप जैसे डॉक्टरों की आमद भटकल के लिए और अहले भटकल के लिए एक बहुत ही अच्छा शुगुन और बहुत ही अच्छा नेकपाल साबित होगी। और इंशाअल्लाह और वेलफेयर हॉस्पिटल को और एक बार में इससे कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त के जब पेंडेमिक हालात से, जिस हालात से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, वो इसमें आज डॉक्टर्स ऐसे डॉक्टरों की बहुत बड़ी ज़रूरत है जो सबको छोड़ करके, इससे कि पैसा, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि जितना मुकद्दर में जितना मिलने वाला वो मिल के ही रहेगा। मुकद्दर में जितना हमको मिलना है वो मिल के ही रहेगा। और पैसा बिल्कुल सब कुछ नहीं है। इंसानियत की खिदमत असल में उस रब को, उस क्रिएटर को राज़ी करके हम लोग इस दुनिया में अगर ज़िंदगी गुजारे तो हमारी ये ज़िंदगी भी हमारी कामयाब है, और आने वाली जो आखिरत, हियर आफ्टर आखिरत की ज़िंदगी है, वो भी ज़िंदगी कामयाब है। आई विश अब्दुल्ला लंका सर वॉज देयर टुडे टू सी दिस, बिकॉज जब तक ज़िंदा थे दिन में एक बार तो उनके दिल में ये आता था मेडिकल सर्विसेज के भटकल के, अपने हॉस्पिटल के बारे में नहीं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो मेडिकल सर्विसेज के बारे में दिन में एक बार तो उनके दिल में आता था। जब तक टिल ही वॉज सॉर्ट ऑफ डिसोरिएंटेड, ही वॉज ऑलवेज कीपिंग दिस इन माइंड। इवन व्हेन ही वॉज अब्रॉड, दिन छोड़ के दिन एक बार मेरे को सऊदी से फ़ोन आता ही था, भटकल में कोई डॉक्टर ले आओ ले आओ ले आओ। तो एज यू आर अवेयर डॉक्टर, भटकल इज़ इनफेमस फॉर द रॉन्ग रीजन्स एंड नोबडी टॉक्स अबाउट द गुड थिंग्स दैट वी डू और समथिंग पॉजिटिव, nobody talks. So media survives on negative publicity.
on that, see, from a long time, we don't have doctors coming to Bhatkal. Bhatkal में आने वाले नहीं हैं. आने के पहले उनको ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम से हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से, ऐसा उनको लगता है. जो भी लेकिन आते हैं वो वापस जाते नहीं. दैट्स अ ट्रूथ, दैट्स अ फैक्ट. सो जो भी बाहर, मैं तो अगर मैं ये बोलूँगी तो लोग सोचेंगे ये तो भटकल की है, बोलेगी अपने बारे में, अपने गाँव के बारे में बोलेगी ही, ऐसा लोग सोचते हैं. सो आपको मैं कितने के एग्जांपल्स दे सकती हूँ जो बाहर से आए हैं, उनके बाद उनको अपने अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ. उन्होंने अपना घर बनाया, अपना नर्सिंग होम खोला. सब लोग जो भी हैं नर्सिंग होम, आसिया नर्सिंग होम विच इज़ अर्लियर नूतन नर्सिंग होम, they were not from Bhatkal. Amita Hospital, he is not from Bhatkal. Then there are so many other nursing homes which people, it did not belong to somebody from Bhatkal. So that being the case, Bhatkal में जो आते हैं उनको जाने की वजह ज़्यादा नहीं मिलती. ठीक है. And of course the government, Bhatkal is such a small town. अगर यही दूसरी जगह में होता, दूसरा बड़े सिटी में होता, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एक डॉक्टर को ले आ रहे हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को आप गेस्ट करके बुलाते नहीं, क्योंकि सो मच ऑफ प्रोफेशनल राइवलरी एंड jealousy in this and that. Whereas here, I am too glad that somebody else has come. I will be too glad another anesthetist comes here. I am an anesthesiologist. ऐसा यहाँ पे tight neck competition is not there. We are very glad to have more number of doctors. And when the competition increases, the service definitely increases. The quality of service definitely improves. So Bhatkal, we should make our town more popular for the right reasons. We should make our, I was going through the social media channels. Somebody in Dubai, abroad I think, saved somebody from drowning. Bhatkal guys, is it not? But that doesn't come in main papers. Nobody writes about it. Something goes wrong here, they could magnify it and write 100 things. But this kind of attitude towards us, towards my own town, माई टाउन, ये जो मेरा गांव है, मेरे लोग हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसे आप मीडिया सोचती है या दुनिया सोचती है. वेलकम यू डॉक्टर, and I wish you all the success, and I wish and pray that you continue to serve in Bhatkal, have your own setup someday, and you become one of the Bhatkalis. Thank you so much.